तो ये मैंने डॉक्टर बड़ी का एप्लीकेशन ओपन किया डेस्कटॉप पर, और ये उसका लॉगिन पेज है। एंड जस्ट उसके बाजू में अगर हम नए डॉक्टर है तो वी विल डू कंप्लीट साइन अप एंड प्रोसेस एंड एक्सप्लेन दिस एप्लीकेशन। सो वी विल साइन अप राइट नाउ। तो मैं अपना नाम डाल दूंगा, क्लिनिक का नाम, कोई जो मेरा मेल है वैलिड मेल आईडी वो डालूंगा, एंड देन मेरा पासवर्ड। And after that I will create account. And after creating account हमें मेल पे अपने एक confirmation मेल आएगा to validate कि this is a valid mail ID. And after we confirm you will get a license key जो login पे अगर आप डालोगे तो फिर आपको आपके डैशबोर्ड पे एंट्री हो जाएगी। So let's wait. So let's confirm the mail right now. अभी हम लॉगिन करेंगे इस पर। एंड देन एक्टिवेट योर लाइसेंस की, जो लाइसेंस की प्रोवाइड की जाएगी आपको प्रॉपरली कंपनी के थ्रू, वो अगर आप यहाँ पे डालोगे एंड देन आप एक्टिवेट करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन यू विल बी इनटू दिस एप्लीकेशन। नाउ अगर आप जितने बार भी आप साइन आउट करोगे और आप वापस लॉग इन करोगे तो आपको लाइसेंस की डालनी पड़ेगी। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आप लॉग आउट ना कीजिए, आपके लैपटॉप पे ये रहने दीजिए, लैपटॉप या पीसी पर जो है ये एप्लीकेशन ऐसे ही ओपन रहने दीजिए, साइन आउट मत कीजिए। इट विल बी ओके, इट विल वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट व्हेनेवर यू लॉग आउट आपको आपकी लाइसेंस की डालनी पड़ेगी बाद में। एंड दिस सॉफ्टवेयर वोंट वर्क कोई और फिजिकल डिवाइस पर, ये अगर आप किसी और डिवाइस पे वर्क कराना चाहोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इवन इफ यू हैव पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड लाइसेंस की। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी के पास अगर आपका मेल आईडी, पासवर्ड, लाइसेंस की तीनों चले गए बट अगर आपका लैपटॉप नहीं है तो वो आपके सॉफ्टवेयर पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स आवर कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस एप्लीकेशन। सो ये मेन डैशबोर्ड है डॉक्टर पैनल का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने ऐसे डॉक्टर करके टैग है आपको, एंड ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको टोटल पेशेंट्स रजिस्टर्ड है इस मंथ, कितने न्यू पेशेंट्स आपने रजिस्टर किए हैं वो, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रिस्क्रिप्शंस आपने कितने किए, और इस महीने में या फिर अभी तक कोई आपका कोई स्टॉक लो है क्या। तो बेसिकली हम पहले क्लिनिक सेटिंग्स में डॉक्टर्स की क्लिनिक की सेटिंग हम प्रॉपर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे कस्टम प्रिस्क्रिप्शन लेआउट भी डाल सकते हो। तो अगर आपका खुद का कोई प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है तो वेल एंड गुड, यू जस्ट ऑन दिस, और आप यहाँ पे आपके लेआउट के मार्जिन डाल सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है बेसिकली। फर्स्ट हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट देंगे विच इज वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर आपका खुद का भी कोई है फॉर्मेट तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हो। और ऑन करने के बाद भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कि आप आपका लेटर हेड यहाँ पे डालिए अपलोड करके, और उस हिसाब से आपको प्रिंट होके आएगा अगर आपके पास प्रिंटर है तो। नहीं तो आप बस यहाँ पे लेआउट के मार्जिन्स दे दीजिए, और आपके पास खुद ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा जो प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिंटर पे आप अटैच करोगे तो जो भी ये मार्जिन है ये उसको रिस्पेक्टफुली उसके अंदर ही सब पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन सब आपको प्रिस्क्राइब करके दे देगा। सिंपल। सो फर्स्ट आई विल गो जस्ट विद द कस्टम, सॉरी द स्टैंडर्ड वन। बाकी अगर आपको कुछ समझना है इसके बारे में तो ये यूजर गाइड है, यहाँ पे हमारे पास यूजर व्यू, माइनर एंड क्विक स्टार्ट कैसे करना है और ये सब दिया गया है। आप एक बार उसको क्विक थ्रू आप चले गए तो आपको समझ जाएगा सब। एंड ओके लेट्स बिगिन। नाउ यहाँ पे कोई पेशेंट्स मैंने ऐड नहीं किया, तो जैसे ही मैं पेशेंट्स में जाता हूँ यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, तो आई विल ऐड माई फर्स्ट पेशेंट। सो लेट्स ट्रीट
पारस जी को। अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लेना ज़रूरी है क्योंकि आपको बाद में ही आपको काम आएगा मेल करने के लिए। एंड जहाँ तक आप ये देख रहे हो, ये पेशेंट को आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब यू कैन डू इट बट इट्स नॉट नेसेसरी यू शुड डू इट। ये बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट भी कर सकती है। अभी रिसेप्शनिस्ट के पास इसका कैसे एक्सेस रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ एक ही मिनट में। तो ये पेशेंट ऐड हो गया, आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसा। और हाँ, मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे आप एक रिसेप्शनिस्ट ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ऐड करोगे तो वो बाहर बैठे बैठे आपके पेशेंट्स को ऐड कर सकती है, उनके कैलेंडर यानी आपके स्केड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। आपके डैशबोर्ड पे उनके स्केड्यूल दिखेंगे कि कौन सा पेशेंट कब आने वाला है, उनको क्या अपॉइंटमेंट भेजनी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर सपोज टुमारो सुबह लेट्स से 10:30 को। अपॉइंटमेंट टाइप रहेगी मेरी कंसल्टेशन एंड नोट्स में रहेगा कि मैं कुछ ऐसे डाल ही दे रहा हूँ बस, एंड स्केड्यूल कर देता हूँ। जैसे सॉरी मैंने कोई पेशेंट सिलेक्ट नहीं किया, राइट। तो मैंने ये 20 तारीख के लिए स्केड्यूल करके रखा है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपके डैशबोर्ड पर भी देख सकते हो। एंड सुंदर बात है कि जैसे ही अगर मैं इसके व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो इनके व्हाट्सएप पे भी चले जाएगा ये प्रॉपर, कि ऐसे प्रॉपर टेक्स्ट आएगा, हेलो पारस बोरा, दिस इज अ फ्रेंडली रिमाइंडर अबाउट योर फॉलो अप अपॉइंटमेंट। डेट के साथ रीजन रहेगा, कंफर्म योर अवेलेबिलिटी, बेस्ट रिगार्ड्स माधव क्लिनिक। तो वेल you can send this and this will be there। तो ये ऐसे व्हाट्सएप पे आप उनको स्केड्यूल का रिमाइंड कर सकते हो। अब और ये पूरा आप रिसेप्शन को मैनेज कराने दे सकते हो। बल्क मैसेजिंग का एक सिस्टम है जहाँ पे आप आपके जितने भी पेशेंट्स रजिस्टर्ड है उन सबको एक साथ सिलेक्ट करके उनका ऐसे नाम रख के आप कुछ भी डाल सकते हो कि सपोज कैंप है 25 जैन को 2026 को एंड फ्री कंसल्टेशन है। और कोई इमेज अगर मुझे अटैच करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और उसके साथ ही मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको उनके नाम खुद आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो मैंने वहाँ पे नाम नहीं डाला था, और जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको ऐसे नाम चले जाएंगे एंड देन ऐसे मैं भेज सकता हूँ। तो ये काम भी रिसेप्शन कर सकते हैं। आपके पास तो पूरा एक्सेस है ही एज अ डॉक्टर, but I believe your time is more precious, so adding patients and sending message to them will be clearly handed to receptionist। और यहाँ पे आप इन्वेंट्री आपकी मैनेज कर सकते हो। हम कोई एक मेडिसिन ऐड कर देते हैं, जैसे मुझे एक कंपोनेंट ही पता है, आप चाहे तो और भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हो जितने भी चाहे आप। सपोज मुझे पता नहीं है या नहीं इसमें, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपके पास कितनी क्वांटिटी ली है आपने वो डाल दो। एक बॉक्स में कितने टैबलेट्स है, उसकी प्राइस और उसकी एक्सपायरी डेट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये डाल दिया मैंने और ये ऐड कर दिया। तो यहाँ से जो है ये प्रॉपर मैनेज होगा, आपका जो है इन्वेंटरी सिस्टम खुद से मैनेज होगा। आप अभी पेशेंट से हम अभी प्रिस्क्राइब करेंगे इसको कुछ। आप जैसे ही पेशेंट को ओपन करते हो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी एंड हिस्ट्री इफ यू हैव विजिटेड और नॉट। गैलरी में आपको उनके फोटोज दिखेंगे बिफोर एंड आफ्टर के, अगर हमने कुछ अटैच किए हैं तो जस्ट डूइंग दिस प्रिस्क्रिप्शन। हम यहाँ पे आपको बस परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ मैं एक बार एक्सरसाइज ये सारी, इसलिए मैं से कुछ कर देते हैं। यहाँ पे आपने जो भी आपने इन्वेंट्री में जो भी मेडिसिन आपने ऐड की है सिर्फ वही दिख सकती है यहाँ पे।
एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर मेडिसिन, लाइक आपके पास है नहीं, आप प्रिस्क्राइब करना चाहते हो बाहर जाके ले, आपके पास नहीं है वो पर्सनल डिस्पेंसिंग के लिए, तो वेल यू कैन जस्ट प्रिंट दैट प्रिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें आप स्पेस मिलेगी, आप वहां पे आप लिख दे सकते हो जो भी एक्स्ट्रा मेडिसिन है। यहाँ पे आप डोसेज लिख सकते हो कि 1 गोली 2 बार 15 दिन के लिए, क्वांटिटी एंड प्राइस, कंसल्टेशन, वेल यू कैन चेंज दिस कंसल्टेशन खुद से जो भी है आपकी। एंड इसमें भी कंसल्टेशन में भी आप आपके सर्विसेज में भी बहुत सारी हो सकती है, जैसे कोई डरमैट है वो लेजर की ट्रीटमेंट देता है तो वो भी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऐड कर सकते हो जस्ट बाय गोइंग टू सेटिंग्स एंड चेंजिंग इट। एंड देन वी हैव टू सेव द प्रिस्क्रिप्शन एंड मैं उनका फॉलो अप भी ले सकता हूँ कि 25 को आ जाइए, फेब में या जान में ही देखते हैं हम ये डेट में फॉलो अप के लिए, एंड स्केड्यूल कर देंगे, इनका स्केड्यूल भी हो जाएगा एंड देन वी विल सी द प्रिस्क्रिप्शन। अब मैंने जैसे बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है अब ये खुद ही का है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसमें ऐसे आएगा। अगर आपका खुद का कोई फॉर्मेट है आप तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल सी। बट हाँ ये वाला जो है इतना इसका फीचर है, आप व्हाट्सएप पे भी उनको भेज सकते हो प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल जस्ट विद अ क्लिक एंड यू विल सी हियर हिस्ट्री में एंड इन्वेंटरी में आप देखोगे तो आपका एक प्रोडक्ट खुद ब खुद माइनस हो गया रहेगा, हमने 50 ऐड किया था पहले, अब 49 है। Dashboard में you can see your total revenue and all. The receptionist won't be able to see your total revenue. कुछ भी नहीं देख सकते वो ऐसे कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है। मैंने जो पेमेंट्स के है वो हमने हाइड करके रखे हैं उनके लिए। और हाँ देखो हमने 25th को एक फॉलोअप रखा था इनके लिए, तो अब वो भी आ गया है, तो इनको भी हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे कैलेंडर में भी वो स्केड्यूल है। ये देखो 25th को इनका फॉलोअप है एंड इस वीक में कितने और आज कितने ये भी दिखता है। And we have reports, we have daily reports, we have weekly reports and we have monthly reports कि इस मंथ में कितना हमने रेवेन्यू किया है और कंपेयरिंग प्रीवियस रेवेन्यूज। अब पेशेंट भी हमारे पास जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और पेशेंट्स कितने ऐड किए हमने हर मंथ वो दिखता है। वी हैव आवर इन्वेंटरी, अपॉइंटमेंट के टाइप्स, तो ये पूरा प्रॉपर हमने आपको मैनेज करके दिया है। तो जो भी आपकी सिस्टम है इट्स कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड, आपको आपके प्रिस्क्रिप्शन कहीं खो जाए अगर आप ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं होगी और आपके पास पूरा मैनेजमेंट रहेगा, आपके पास पूरा रजिस्टर्ड रहेगा पूरा पेशेंट का रिकॉर्ड ऑन जस्ट अ क्लिक। यहाँ पे आप आपकी सर्विसेज जो है वो चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने लेजर ऐड किया और प्राइस में खैर यहाँ पे कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे जाके भी चेंज कर सकते हो क्योंकि सम थिंग्स आर नॉट इन अ हैंड। लाइक अगर मैं पीलिंग का कहूँ तो पीलिंग का रेट डिपेंड करता है कि मैं कितना पील कर रहा हूँ और कितना नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं पेशेंट को कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कंसल्टिंग में, आई कैन चेंज माई प्राइस हियर, आई कैन चेंज माई प्राइस हियर। सो या इट्स फ्लेक्सिबल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा। और आपका बैकअप भी क्रिएट करके रख सकते हो, इट्स एडवाइजेबल। हर रात को आप जब मतलब क्लिनिक को आप क्लोज कर रहे हो अगले दिन के लिए तो आप एक बैकअप क्रिएट करके रख दीजिए, ये बैकअप क्रिएट हो जाता है जस्ट इन केस फॉर योर सेफ्टी। एंड ये रिस्टोर का ऑप्शन, अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो एंड यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म मोर, यू वांट टू यूज दिस बट यू आर वरीड कि इस प्लेटफॉर्म में पुराना डेटा आ नहीं सकता, सो नो वरीज, एक रिस्टोर का ऑप्शन रखा है हमने, तो आपका जो पुराना डेटा है आप यहाँ पे भी अगर डाल दोगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपका लाइसेंस स्टेटस दिखता है, एक्सपायरी कब है और लास्ट अपडेट कब किया है। बाकी हम कैटेगरीज देखेंगे, ये गैलरीज की कैटेगरी है। ओके वेट, यू कैन इवन ऐड टू गैलरी। अब मैं गैलरी का फीचर आपको बताता हूँ एक बार। मैंने एक इमेज अपलोड की एंड
इसको बिफोर दे दिया, आप कुछ डिस्क्रिप्शन दीजिए नहीं दीजिए चलता है। एक फोटो अपलोड होगी, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, सीरियस फोटोज नहीं है। और इस कैटेगरी में हमने आफ्टर सिलेक्ट किया, इसको अपलोड किया। सो नाउ यू विल बी एबल, यहाँ पे आप आपके सारे इमेज देख सकते हो। पर पेशेंट आपको 10 इमेजेस अलाउड है, एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट आई गेस। बाकी आप ऐसे बिफोर एंड आफ्टर के फोटोज ऐसे देख सकते हो कंपेयर करके कि बिफोर इतना था, अभी आफ्टर इतना है, ऐसे फॉर कंपैरेटिव व्यू। बाकी you can see the history of prescription and all. बाकी रिसेप्शनिस्ट का भी जो है, आप जब ऐड करोगे तो आप मेल भी उनका खुद ही डिसाइड कर सकते हो, और पासवर्ड भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और जिस भी डिवाइस पे वो पहली बार साइन इन करेंगे वो डिवाइस लॉक हो जाएगा, उसके बाद वो कोई और डिवाइस पे जाके साइन इन करके चेंज नहीं कर सकते। तो इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी कि वो क्लिनिक में ही जो डिवाइस रहेगा आपका, रिसेप्शनिस्ट जो यूज करेगी पेशेंट ऐड करने के लिए, तो वो कहीं और यूज नहीं हो पाएगा। आप इस की थीम चेंज कर सकते हो, यू कैन यूज डार्क थीम, वॉट एवर यू वॉन्ट। डार्क थीम में ऐसा दिखेगा। आप अपॉइंटमेंट्स के टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप गैलरीज में बिफोर आफ्टर फोटोज के टाइप ऐड कर सकते हो। इन्वेंटरी कैटेगरीज में आप चेंज कर सकते हो, और जैसे हमने सर्विसेज का कहा वैसे वो चेंज कर सकते हो। So well, overall this app is all about this. अब बल्क मैसेजिंग का भी सिस्टम देखा आपने, दिस इज द वेरी यूनिक फीचर। और आपका यहाँ पे हिस्ट्री पे रहता है कि आपने क्या टेक्स्ट भेजा और किसको भेजा है, सो दैट यू हैव अ रिकॉर्ड कि क्या क्या कब कब आपने भेजा। रिसेप्शनिस्ट ने भी जो भेजा रहेगा आपका, वो भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, ट्रैक रहेगा। सो this is our application. I hope you like it. I hope you love it. And this helps your clinic grow and manage completely your records. And yes, you enjoy it. Thank you.